कैसे हो आप सभी, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप जान रहे हो 12th क्लास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरी की पूरी कराई जा रही है जेई एडवांस लेवल तक, इंक्लूडिंग जेई मेंस एंड बोर्ड। ठीक है, नीट के लिए भी है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 10। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया। प्लेलिस्ट चेक करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और पूरा कर लो उसको, ठीक है, फिर आपको ये अच्छे से आएगा समझ में। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम पढ़ने वाले ईएमएफ डायग्राम, और एग्जाम में इससे आता बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो ईएमएफ डायग्राम को बेसिकली लैटिमर डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लैटिमर डायग्राम, लातिमर डायग्राम। ठीक है, इसमें देखो मैं समझा देता हूँ कि ईएमएफ डायग्राम जो है वो एक नोटेशन है ईएमएफ को लिखने का। कैसा नोटेशन है सर? तो इसमें क्या है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे +2 +1 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, फिर सबका ईएमएफ लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखकर उसका ई नॉट की वैल्यू लिख देना, वही क्या है अपना लैटिमर डायग्राम है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में दिए रहेंगे वैल्यूज और कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल है दिस इज 0.153 वोल्ट, और Cu प्लस से Cu ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, दिस इज प्लस 0.52 वोल्ट। आपसे देखो पूछा क्या जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करवाएं तो इसका ई नॉट कितना होगा। ठीक है, तो लैटिमर डायग्राम क्या है ये समझ में आ गया। इसमें क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाता है उनके ई नॉट वैल्यूज के साथ। अब इनका ई नॉट हम कैसे निकालेंगे? अगर आपने लेक्चर 8 को प्यार से देखा है, ये आप कहीं पे कोचिंग पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जब एक या दो एक से ज़्यादा रिएक्शन दिए हो और उसको अगर आप ऐड करके तीसरा रिएक्शन लाएं तो उसका ई नॉट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कैसे? एक रिएक्शन हो गया ये वाला, दूसरा रिएक्शन हो गया ये वाला, जो कि दोनों का ई नॉट हमें दिया हुआ है, और तीसरा रिएक्शन क्या है, Cu2+ से Cu डायरेक्ट, उसका हमें निकालना ई नॉट। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, हमको निकालना किसका ई नॉट है, Cu2+ गोज टू Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट हमें कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लो आप, Cu2+ गोज टू Cu प्लस, मतलब यहाँ पे क्या होगा प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट दिया है कितना, ये 0.153 वोल्ट। एक और दिया हुआ है Cu+ गोज टू Cu, मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट कितना दिया है 0.52 वोल्ट। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब दिमाग ये लगाना है, अगर आपने लेक्चर 8 देखा होगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, बात है क्लियर कट, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, सोचना ये है कि ये जो अपना टारगेट रिएक्शन है उसको कैसे ला सकते हैं इन दोनों रिएक्शन के हेल्प से। जैसे अपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो वहाँ पे क्या करते थे, टारगेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे। ठीक है, तो देखो Cu2+ लेफ्ट में चाहिए, बहुत बढ़िया, गिवन रिएक्शन में ये अगर इसको मैं 1 मान लूँ तो इसमें क्या है, लेफ्ट में है। कॉपर हमें राइट में चाहिए, कॉपर क्या है, राइट में है। ठीक है, ओके, इन दोनों रिएक्शन को सिंपली आप ऐड कर दो तो Cu+, क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Cu। जब भी दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो उसका ई नॉट आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, तो कैसे निकालेंगे सर इसका ई नॉट? तो एक फॉर्मूला बताया हुआ है लेक्चर नंबर 8 में, N1E01 प्लस N2E02/N3। ठीक है, ऐसा है, स्पेस की कमी के कारण इधर डाइवर्जन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो N1 मतलब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है, ये 1 इंटू इसका ई नॉट कितना है, ये 0.153 प्लस सेकंड वाला रिएक्शन में आ जाओ तो N की वैल्यू है 1 इंटू इसका ई नॉट कितना है 0.52/N3, मतलब जिस रिएक्शन का हमें निकालना है ई नॉट, तो यहाँ पे क्या है 2, तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ ई नॉट 3, मतलब इसका ई नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल। तो लैटिमर डायग्राम क्या है ना, मतलब पहले क्या था कि रिएक्शन पूरा दिया रहता था, ई नॉट लिखा रहता था, लेकिन लैटिमर डायग्राम क्या है, शॉर्ट नोटेशन है, या फिर इसको बोल सकते हैं कंडेंस्ड नोटेशन है, मिनिमाइज करके दिया है, बैलेंस करके रिएक्शन पूरा नहीं लिखा है, ऐसे लिखते चला गया धड़ाधड़। आपको ये क्या करना पड़ेगा, खुद से तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, तो अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, तो अच्छा इसका मतलब ये है। बात समझ में आया, सिंपल सी बात। देखो कई बार क्या होता है कि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, मतलब होता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन हम इससे भी बेटर ट्रिक निकाल सकते हैं। सोचो कैसे, अगर हम इस वाले प्रोसेस को देखें तो यहाँ पे
ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना हुआ, +2 से +1, मतलब चेंज कितने का है भाई, 1 का है। अगर इस रिएक्शन को हम प्यार से देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कितना है, 1 है। कहने का मतलब जितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होगा उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी क्या होगा, उतना ही। कैसे सर, ये तो एक जगह ट्रू हुआ, क्या हर जगह ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। कैसे, +1 से 0 गया, चेंज कितने का, 1 का। इलेक्ट्रॉन का देखो चेंज भी कितना, 1। मतलब अगर आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखने आता है या लिखने की जरूरत नहीं है, ये बोल सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देख लो, वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और समझते हैं अच्छे से, जैसे ये +2 से 0 गया था तो यहाँ पे चेंज कितने का, 2 का। तो देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2। ठीक है, तो हम ये बिना रिएक्शन लिखे भी ऐसे ही कर सकते थे कि यहाँ पे चेंज 1 इंटू दिस मच +1 इंटू दिस मच और अपॉन में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाते, इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो लाइटमर डायग्राम समझ में आ गया, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर लेंगे आपसे विदा। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लाइटमर डायग्राम का। पहले तो आप क्वेश्चन को प्यार से नोट कर लो अपने कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से नोट हो गया, बढ़े आगे। ठीक है, क्या ये लाइटमर डायग्राम है? बिल्कुल। कैसे समझेंगे सर, यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में ऐसा एरो करके लिखा होगा रिएक्शन, है ना, धड़ 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 लिखा होगा, लाती मार के, है ना, ऐसा। जल्दी जल्दी में जब लाती मार के रिएक्शन लिखेगा तो बैलेंस थोड़ी लिखेगा, ऐसे ही तो लिखेगा। ओके, तो अब क्या करना है सर, हमें यहाँ से यहाँ का निकालना है। सर अभी आपने सिखाया था कि अगर E03 निकालना है तो ये क्या होगा, N1 E01 प्लस N2 E02 अपॉन क्या हो जाए सर, E03। तो इसको मान लेते हैं सर E03। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अभी आपने ट्रिक बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज से निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे सेंट्रल एटम ब्रोमीन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्यार से देखो तो क्या आएगा, X मान लेते हैं, 3 ऑक्सीजन है तो -6, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 ऑक्साइड के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाए, X की वैल्यू +5, मतलब यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे आ जाओ तो x - 2 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 + 2, मतलब क्या आ गई, +1 आ गई। तो अब अगर हम चेंज देखें तो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ, देखो तो +5 से +1 गए। तो अगर मुझे चेंज लिखना हो, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ तो आपको क्लियर नजर आएगा। तो यहाँ पे चेंज कितने हुआ बताओ, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 4 हो जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे +4। ठीक है, ओके, ये हो गया +1। यहाँ पे आ जाओ तो Br2 न्यूट्रल फॉर्म में आ गया 0। तो मतलब इस रिएक्शन में चेंज कितने का हुआ, इलेक्ट्रॉन का 1। सर यहाँ पे तो Br2 लिखा हुआ है, यहाँ पे Br लिखा है, ध्यान से देखो हाफ लिखा हुआ है, तो अब एटम बैलेंस हो गया, हाफ Br2 करोगे तो एक ही ब्रोमीन आएगा इधर भी। इस ट्रिक को लगाने में यही एक कंडीशन अप्लाइड है। कौन सा कंडीशन सर, कि जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ट्रिक लगाएंगे ना तो हमेशा एटम जो है वो बैलेंस होना चाहिए। सर ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है सर, यहाँ पे आपने लगाया, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज किसका देख रहे हो आप, सेंट्रल एटम का, ब्रोमीन का देख रहे हो, तो वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। दूसरा बैलेंस करेंगे तब तो पूरा रिएक्शन ही लिखे ना। तो जिसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है सर, इसका बताओ कितने का चेंज हुआ, तो +5 से कहाँ गया, 0 में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 5। बात क्लियर। N1 सर +4 है सर, इंटू E01 कितना है, 0.54 वोल्ट है। ओके, प्लस N2 कितना है, 1 है, इंटू E02 दिया है सर 0.45 अपॉन सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया था, N3 होगा ना, हाँ। तो N3 कितना हो जाएगा, +5 से 0, मतलब डिवाइड कितने से करोगे, 5, इतना ही वोल्ट क्या आ जाएगा, E03 की वैल्यू। बात समझ में आया। तो क्या आपको लाइटमर डायग्राम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, पक्का क्लियर है। लाइटमर डायग्राम पे 2-3 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना। कैसे सर, कैसे ज्वाइन करें, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो दर्पण केमिस्ट्री, है ना, और फेसबुक पेज भी अपना बना हुआ है दर्पण केमिस्ट्री -RK रॉय, तो वो भी सर्च करके आप फॉलो करो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स वीडियो आने से पहले वहाँ पे मिल जाएगा रेट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगला लेक्चर है इंपॉर्टेंट, जो कि है नस्ट इक्वेशन पे, तो आगे बढ़ो।